केदारेश्वर लिंग की महात्म्य कथा। पार्वती जी बोली, करुणा निधान, अब अपने भक्तों पर कृपा करके केदार का महात्म्य कहिए। श्री महादेव जी ने कहा, पार्वती, प्राचीन काल की बात है। उज्जैनी पुरी से एक ब्राह्मण यहां आया था। पिता ने उसका उपनयन संस्कार कर दिया था और वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता था। काशीपुरी का सब ओर से अवलोकन करके उसके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने हिरण्यगर्भ नामक आचार्य से पाशुपत नामक उत्तम व्रत की दीक्षा ली। उसका नाम वशिष्ठ था। हिरण्यगर्भ का वह शिष्य सब पाशुपतों में श्रेष्ठ हुआ। प्रतिदिन हरपाप नामक कुंड में प्रातःकाल स्नान करके तीनों काल में वह शिवलिंग की पूजा करता और नित्य प्रति विभूति से स्नान करता था। वह शिवलिंग तथा गुरु में भेद नहीं मानता था। वशिष्ठ की अवस्था 12 वर्ष की थी। उसी समय वह अपने गुरु के साथ केदार तीर्थ की यात्रा करने के लिए हिमालय पर्वत को गया। असिधार पर्वत पर पहुंचकर तपस्वी वशिष्ठ के गुरु हिरण्यगर्भ की मृत्यु हो गई। उस समय भगवान शंकर के पार्षद आए और अन्य तपस्वियों के देखते देखते हिरण्यगर्भ को विमान पर बिठाकर प्रसन्नता पूर्वक कैलाश धाम को ले गए। यह देखकर तपस्वी वशिष्ठ ने सब लिंगों में केदार लिंग को ही श्रेष्ठ माना। तदनंतर केदार क्षेत्र की यात्रा पूरी करके वह काशीपुरी में लौट आया। यहां आकर उसने यह प्रतिज्ञा की कि मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक काशीपुरी में निवास करता हुआ प्रत्येक चैत्र मास की पूर्णिमा को भगवान केदार का अवश्य दर्शन करूंगा। इस निश्चय के अनुसार उसने बड़े आनंद के साथ सदा ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक काशी में निवास करते हुए हिमालयवर्ती केदार क्षेत्र की 61 यात्राएं पूरी की। तदनंतर चैत्र मास निकट आने पर उसने पुनः बड़े उत्साह के साथ यात्रा प्रारंभ की। यद्यपि उसके सिर के बाल सफेद हो गए थे और शरीर पर वृद्धावस्था का पूरा प्रभाव पड़ चुका था तथा उसके संगी साथी तपस्वी जनों ने उसे करुणापूर्ण हृदय से रोका भी, तो भी स्थिर चित्त वाले वशिष्ठ का उत्साह भंग नहीं हुआ। उसने सोच लिया था कि यदि बीच रास्ते में मृत्यु हो गई तो गुरु जी की तरह मेरी भी गति होगी। देवी, तपस्वी वशिष्ठ के चित्त की यह दृढ़ता देख मैं उस पर बहुत संतुष्ट हुआ और स्वप्न में उसे दर्शन देकर कहा, दृढ़ व्रत, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। मुझको ही केदार समझो और मुझसे मनोवांछित वर मांगो। किसी प्रकार का अन्यथा विचार मन में न लाओ। मेरे इस प्रकार कहने पर वशिष्ठ ने कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो यहां मेरे साथ रहने वाले जितने लोग हैं इन सब पर अनुग्रह करें। उस परोपकारी का यह वचन सुनकर मेरी प्रसन्नता और भी बढ़ गई और मैंने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उसके परोपकार जनित पुण्य से उसकी तपस्या को मैंने द्विगुणित कर दिया और पुनः उससे वर मांगने के लिए कहा। तब वशिष्ठ ने यह प्रार्थना की कि आप हिमालय से यहीं आकर रहें। उसकी तपस्या से आकृष्ट होकर मैं कला मात्र से हिमालय पर रहकर सर्वतोभावेन यहां काशी में आकर बस गया। वशिष्ठ को उसके साथियों सहित आगे करके मैं यहां आया और उस पर अनुग्रह करके हरपाप कुंड तीर्थ के समीप स्थित हुआ। मेरे निवास से सब लोग हरपाप कुंड में स्नान, संध्या, तर्पण आदि करके इसी शरीर से सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। तभी से मैं साधकों की सिद्धि के लिए परम उत्तम अविमुक्त क्षेत्र में इस केदार लिंग में स्थित हुआ हूं। हिमालय पर चढ़कर केदार शिव का दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वही काशी में केदार का दर्शन करने पर 7 गुना होकर मिलता है। हरपाप तीर्थ 7 जन्मों के पापों का नाश करने वाला है और पीछे से गंगा में मिल जाने से तो वह करोड़ों जन्मों की अघराशि का नाश करने वाला बन गया है। यहां जड़ता का नाश करने वाली अमृत स्रवा गंगा है। आगे चलकर मानसरोवर ने यहां तपस्या की थी, इसलिए यह हरपाप तीर्थ मनुष्यों में मानस तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। जो केदार तीर्थ में स्नान करके बिना उतावली के पितरों के लिए पिंडदान करता है उसकी अनेक पीढ़ियां भवसागर से पार हो जाती हैं। जब मंगलवार को अमावस्या तिथि हो उस समय केदार तीर्थ में आकर जो श्राद्ध करता है उसे गया में श्राद्ध करने की क्या आवश्यकता। एक बार भी केदारेश्वर का दर्शन करके मनुष्य मेरा पार्षद हो सकता है। अतः काशी में प्रयत्न पूर्वक केदारेश्वर का दर्शन करें। केदार से उत्तर में चित्रांगदेश्वर लिंग है। उसकी नित्य पूजा करने से मनुष्य स्वर्गीय भोग प्राप्त करता है। केदार के दक्षिण भाग में नीलकंठ का दर्शन करने पर
मनुष्य को संसार रूपी सर्प के डस लेने पर भी उसके विष से भय नहीं होता। केदार से वायव्य कोण में अम्बरीशेश्वर लिंग है। उसका दर्शन करने से मनुष्य दुख से भरे हुए इस संसार में गर्भवास का कष्ट नहीं भोगता। उसी के समीप इंद्रद्युम्नेश्वर लिंग है, जिसकी भली भांति पूजा करके भक्त पुरुष तेजोमय विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग लोक की भूमि में आनंद का अनुभव करता है। उसके दक्षिण भाग में कालंजरेश्वर लिंग है। उसका दर्शन करके मनुष्य वृद्धावस्था और काल पर विजय पाकर चिरकाल तक मेरे लोक में निवास करता है। चित्रांगदेश्वर से उत्तर क्षेमेश्वर लिंग का दर्शन करने पर इहलोक और परलोक में सर्वत्र कल्याण की प्राप्ति होती है। स्कंद जी कहते हैं, अगस्त्य, केदारेश्वर लिंग के प्रकट होने की कथा सुनकर पुण्यात्मा पुरुष क्षण भर में निष्पाप हो जाता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। श्री धर्मेश्वर लिंग का महात्म्य, धर्मपीठ का गौरव तथा मनोरथ तृतीया व्रत की विधि और महिमा। श्री महादेव जी बोले, देवी, जहां विश्वभुजा नाम से तुम स्वयं स्थित रहती हो, जहां क्षेत्र के विघ्न का नाश करने वाला तुम्हारा प्रिय पुत्र गणेश आशा विनायक नाम से प्रसिद्ध होकर रहता है, जिसका दर्शन करके राजा दुर्दम क्षण भर में धर्म बुद्धि हो गया था, उस लिंग का महात्म्य और उसके आविर्भाव का वृत्तांत मैं तुमसे कहूंगा। पूर्व काल में विवस्वान के पुत्र परम संयमी यम ने तुम्हारे आगे बड़ी भारी तपस्या की थी। मेरे दर्शन की तीव्र इच्छा से उन्होंने तपस्या करते हुए एक दिव्य चतुर्युगी व्यतीत कर दी। उनके तप से संतुष्ट होकर मैं उन्हें वरदान देने के लिए गया और मैंने कहा, सूर्य नंदन, वर मांगो। तब यमराज मुझे प्रणाम करके मेरी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, कारणों के भी कारण शिव, आपको नमस्कार है। आपका रूप कारण से रहित और कार्य से भिन्न है, आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप निराकार है तो भी समस्त रूप आपके ही हैं। आप परमाणु स्वरूप तथा पर और अपर हैं, कोई भी आपका पार नहीं पा सकता। संसार रूपी महासागर से आप ही सबको पार उतारने वाले हैं। आप भगवान चंद्रशेखर को नमस्कार है। आपका दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, आप ही संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं। आप गुणों से रहित हैं तो भी समस्त गुण आपके ही स्वरूप हैं। आप काल और प्रकृति से परे हैं तो भी आप ही काल और प्रकृति रूप हैं, आपको नमस्कार है। अनंत शक्ति, आप ही मोक्ष पद प्रदान करने वाले तथा आप ही मोक्ष रूप हैं। आप ही आत्मा, परमात्मा और चराचर जगत के अंतरात्मा हैं। आपसे ही जगत की उत्पत्ति हुई है, आप साक्षात जगत स्वरूप ही हैं। यह जगत आपका ही है, आप ही इसके एकमात्र बंधु हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप होकर इस विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। वैदिक मार्ग पर चलने वाले पुरुषों के लिए आप ही मृड रूप हैं और वेद विरुद्ध पथ पर चलने वाले लोगों के लिए आप भीम हैं। सांब शिव, आप भक्तों के लिए कल्याणकारी शंकर हैं, जिनके मन और वचन में नम्रता है। ऐसे पुरुषों के लिए आप शिव स्वरूप हैं। जो आपके चरणार विंदों की शरण लेते हैं, ऐसे भक्तों के लिए आप श्रीकंठ हैं। उन पर आई हुई विपत्ति रूपी हालाहल विष को पी जाने वाले हैं। शांत, शंभो, शंकर, चंद्रकला विभूषण, पिनाक पाणे, सर्पों को आभूषण के रूप में धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। प्रभु, वही धन्य है जो आप में भक्ति रखता है। वही पुण्यात्मा है जो आपकी पूजा करने वाला है। अनंत शक्ति, मेरे जैसा अल्प बुद्धि वैभव से युक्त कौन मनुष्य यहाँ आपकी स्तुति कर सकता है। प्राचीन वेदवाणी के लिए भी जो अगम्य है, ऐसे आपकी स्तुति केवल नमस्कार मात्र ही है। स्कंद जी कहते हैं, ऐसा कहकर यमराज ने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान शंकर को सहस्त्रों बार प्रणाम किया। तदनंतर परमेश्वर शिव ने यमराज को नमस्कार से रोककर इस प्रकार वरदान दिया, सूर्यनंदन, तुम नाम से भी धर्मराज हो जाओ। आज से तुम समस्त चराचर प्राणियों के धर्माधर्म के निर्णय में मेरे द्वारा नियुक्त होकर मेरी आज्ञा से सबका शासन करो। तुम दक्षिण दिशा के अधिपति और समस्त जीवों के कर्म के साक्षी हो। उत्तम और अधम मनुष्य तुम्हारे दिखाए हुए मार्ग से ही कर्मानुसार गति प्राप्त करें। धर्म, मुझ में भक्ति रखते हुए तुमने जो यहाँ मेरे लिंग विग्रह की आराधना की है, उसके दर्शन, स्पर्श और पूजन से
मनुष्यों को शीघ्र सिद्धि प्राप्त होगी। जो विशुद्ध बुद्धि वाला पुरुष तुम्हारे आगे इस धर्म तीर्थ में स्नान करके एक बार भी धर्मेश्वर का दर्शन करेगा, उसके समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि उससे दूर नहीं है। जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास पूर्वक धर्मेश्वर तीर्थ की यात्रा करेंगे तथा रात्रि काल में महान उत्सव के साथ जागरण करेंगे, वे फिर इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेंगे। ऐसा कहकर परम सुखदायक भगवान शिव ने अपने हाथों से धर्मराज का स्पर्श किया। उनके कर स्पर्श जनित सुख से आनंद मग्न हो धर्मराज ने महादेव जी से कहा, सर्वज्ञ करुणा निधान ईश्वर, जब आपका प्रत्यक्ष दर्शन मिल गया तब मुझे दूसरे किसी वर की क्या आवश्यकता है। नाथ, जिनको वेद भी भली भांति नहीं जानते तथा वेद पुरुष ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं जानते, उनसे भी यदि मैं वर पाने योग्य हूं तो यही प्रार्थना करता हूं कि ये जो पक्षियों के मधुर बोली बोलने वाले बच्चे हैं, जिनका कि मेरे सामने जन्म हुआ है, इनकी उत्पत्ति के समय रोग से पीड़ित हो इनकी माता शुकी मृत्यु को प्राप्त हुई और इनके पिता शुक को बाज ने खा डाला है। अनाथनाथ, मेरे द्वारा रक्षित इन असहाय बच्चों को आप वरदान दीजिए। अगस्त्य, इस प्रकार धर्मराज का परोपकार युक्त निर्मल वचन सुनकर शंकर जी ने उन पक्षियों को बुलाया और कहा, पक्षियों, तुम बोलो, तुम्हारे लिए कौन सा वरदान देना चाहिए। पक्षी बोले, संसार बंधन का नाश करने वाले परमेश्वर, आपको नमस्कार है। अनाथनाथ, सर्वज्ञ त्रिनेत्र, हम पक्षी की योनि में जन्म लेकर भी जो आपका प्रत्यक्ष दर्शन कर सके हैं तथा आपकी कृपा दृष्टि के भाजन हो सके हैं, इससे बढ़कर मनोवांछित वर और क्या हो सकता है। गिरीश, लोक में उद्यम करने वाले लोगों को सदा सैकड़ों लाभ मिला करें, परंतु सबसे महान लाभ यही है कि आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो। नाथ, यह जो कुछ दिखाई देता है सब क्षण भंगुर है। एकमात्र आप ही अविनाशी हैं और आपकी आराधना भी अक्षय है। इन तपस्वी द्वारा की हुई आपके श्रीलिंग की पूजा देखने से इस समय हमें अपने विचित्र विचित्र करोड़ों जन्मों का स्मरण हो आया है। महेश्वर, हमने दीर्घ काल तक देव योनि का सुख भी प्राप्त किया है, लीला पूर्वक सहस्त्रों दिव्यांगनाओं का उपभोग किया है। असुर, दानव, नाग, राक्षस, किन्नर, विद्याधर और गंधर्वों की योनि भी हमने प्राप्त की है। मनुष्य योनि में जन्म लेकर राज्य का भी उपभोग किया है। जल में जलचर और स्थल में स्थलचर भी हमें होना पड़ा है, परंतु शंभो, इस योनि से उस योनि में और उस योनि से किसी तीसरी योनि में भटकते हुए हमने कहीं भी किंचिन मात्र भी सुख नहीं पाया है। इस समय धर्मेश्वर के दर्शन से और सूर्य नंदन यम की तपस्या रूपी अग्नि की ज्वाला से हमारे सारे पाप जल गए हैं और हम आपका प्रत्यक्ष दर्शन करके कृतकृत्य हो गए हैं। भगवान, अब आप हमें वह ज्ञान प्रदान करें जिससे मायामय बंधन में बंधे हुए हम सब लोग उससे मुक्त हो जाएं। हमें इंद्र, चंद्र तथा अन्य किसी देवता का लोक नहीं चाहिए। आपका सामीप्य प्राप्त होने से हम सब लोगों की स्थिति को अच्छी तरह जान गए हैं। समयानुसार आपके आनंदवन काशी में शरीर का त्याग करना संसार बंधन के विनाश का कारण तथा परम उत्तम ज्ञान है। प्रभो, तिर्यक योनि में पड़े हुए हम पक्षी भी धर्मराज की तपस्या से विकल्पहीन ज्ञान के पात्र हो गए हैं। उन पक्षियों की यह बात सुनकर महादेव जी ने धर्मपीठ के गौरव का वर्णन करते हुए कहा, इस त्रिलोक नगर में काशी ही मेरा राजभवन है और उसमें भी मोक्ष लक्ष्मी विलास नामक मंदिर मेरे लिए अत्यंत सुखप्रद स्थान है। इस शिवालय के व्याज से आनंद कंद का कोई अंकुर ही भूमि फोड़कर प्रकट हुआ है। उपनिषद की वाणी द्वारा जिस निराकार परब्रह्म का वर्णन किया गया है वही मैं हूं। अपने भक्तों पर कृपा करके साकार रूप से प्रकट हो गया हूं। उससे दक्षिण दिशा में मोक्ष लक्ष्मी का धाम स्वरूप मेरा मंडप है। उसमें मैं सदा स्थित रहता हूं। वह मेरा सभा मंडप है। पृथ्वी पर वह स्थान निर्माण मंडप के नाम से प्रसिद्ध है। वहां एक ऋचाका भी भली भांति जप करने वाला मनुष्य संपूर्ण वेदों के पाठ का फल पाता है। जो मुक्ति मंडप में षडक्षर मंत्र का एक बार भी उच्चारण कर लेता है वह रुद्राध्याय के कोटि बार जप करने का फल पा लेता है। जो वहां निष्काम भाव से मेरे मंदिर में धर्मशास्त्र, पुराण और इतिहास का पाठ करता है वह मेरे लोक में निवास करता है। मेरे मंदिर से पूर्व भाग में जो ज्ञान मंडप है
वहां सदा मेरा ध्यान करने वाले सत्पुरुषों को मैं ज्ञान का उपदेश देता हूं। यहां काशी में पग पग पर अनेक सिद्ध पीठ हैं, परंतु धर्मेश पीठ की कोई और ही शक्ति है जो सबसे श्रेष्ठ है। जहां ये छोटे शुक शावक त्रात का उच्चारण करते हुए मेरे सदुपदेश से निर्मल ज्ञान के भाजन हो गए। सूर्यनंदन धर्म, आज से मैं तुम्हारे इस उत्तम तपोवन धर्मेश्वर पीठ का कभी त्याग नहीं करूंगा। देखो, मेरी कृपा से ये शुक पक्षी दिव्य विमान पर बैठकर मेरे परम धाम को जा रहे हैं। देवेश्वर भगवान शंकर के ऐसा कहते ही कैलाश शिखर के समान एक विशाल दिव्य विमान आ पहुंचा। वे निर्मल पक्षी दिव्य रूप धारण करके उसी विमान पर बैठे और धर्मराज से पूछकर कैलाश पर्वत पर चले गए। अगस्त्य उस आश्चर्यजनक वृत्तांत को देखकर जगदम्बा पार्वती ने कहा, महादेव महेश्वर, इस धर्मपीठ का यह महात्म्य जानकर मैं आज से धर्मेश्वर के समीप में ही निवास करूंगी। जो स्त्री अथवा पुरुष इस धर्मेश्वर लिंग में भक्ति रखने वाले होंगे, उन सब की मनोवांछित कामनाओं को मैं सदा सिद्ध करूंगी। महादेव जी बोले, देवी, यह तुमने बहुत अच्छा निश्चय किया। यहां तुम विश्वभुजा के नाम से विख्यात होगी। जो यहां तुम्हारी पूजा करेंगे वे समस्त भोगों से संपन्न एवं सर्वमान्य होंगे। मनोरथ तृतीया को जो तुम्हारी भक्तिपूर्वक आराधना करेगा, मेरे अनुग्रह से उसके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होगी। पूर्व काल में पुलोम कन्या इंद्राणी ने किसी मनोरथ की प्राप्ति के लिए बड़ी भारी तपस्या की, किंतु उन्हें तपस्या का फल नहीं मिला। तब उन्होंने बड़ी भक्ति और प्रसन्नता के साथ कोकिला के समान मधुर स्वर से रहस्य युक्त गीत गाकर मेरी आराधना की। मृदु मधुर ताल स्वर युक्त तान, मात्रा और कला से विशिष्ट उस गान के द्वारा मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने उसके पास जाकर कहा, पुलोम नंदिनी, मैं तुम्हारे इस सुमधुर गीत और मेरे श्री विग्रह के पूजन से प्रसन्न हूं। तुम कोई वर मांगो। शची बोली, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो जो सब देवताओं में माननीय, सुंदर और यज्ञकर्ताओं में श्रेष्ठ हों, वे ही मेरे पति हों। आप मुझे मेरी इच्छा के अनुसार रूप, सुख और आयु प्रदान करें। आपके अर्चा विग्रह की पूजा में मेरी उत्तम भक्ति सदा बनी रहे और मेरा पातिव्रत्य कभी नष्ट न हो। पुलोम पुत्री शची के मनोरथ को सुनकर महादेव जी ने कहा, तुम व्रत का अनुष्ठान करने से पूर्वोक्त मनोरथों को प्राप्त करोगी। मनोरथ तृतीया नाम का जो व्रत है, उसके पालन से मनोरथ की सिद्धि होगी। 20 भुजाओं से सुशोभित विश्वभुजा नामक गौरी देवी उस व्रत की अधिष्ठात्री देवी हैं। उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। देवी के आगे वरदायक आशा विनायक का भी पूजन करना चाहिए। चैत्र शुक्ला द्वितीया को दंत धावन आदि करके सायंकालिक नियमों का पालन करने के पश्चात अधिक तृप्ति पूर्वक भोजन न करके थोड़ा सा आहार करें। तदनंतर इस प्रकार नियम ग्रहण करें, माता विश्वभुजा देवी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कल प्रातः काल में क्रोध को जीतकर, इंद्रियों को संयम में रखकर, अस्पृश्य वस्तुओं के स्पर्श से दूर रहकर, व्रत में ही मन लगाए हुए पवित्रता पूर्वक मनोरथ तृतीया नामक व्रत का अनुष्ठान करूंगा। इसमें मेरे मनोरथ की सिद्धि के लिए तुम सदा मेरे समीप रहो। बुद्धिमान पुरुष प्रातः काल उठकर आवश्यक कर्म करके शौच एवं आचमन से निवृत्त हो अशोक वृक्ष का उत्तम दंत धावन ग्रहण करे। फिर नित्य की स्नान आदि क्रिया पूरी करके दिन भर उपवास करे। तत्पश्चात सायंकाल में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर गौरी जी की पूजा प्रारंभ करे। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करके उन्हें घृत पक्व का भोग लगावे। तदनंतर अशोक के सुंदर फूलों से विश्वभुजा देवी की पूजा करें। पहले कुमकुम से अनुलेपन करके अशोक वर्ती, नैवेद्य, धूप अगर आदि से देवी की पूजा करने के पश्चात एक बार देवी का प्रसाद भोजन करें। इस प्रकार चैत्र की तृतीया बीत जाने पर वैशाख से फाल्गुन तक प्रत्येक मास की शुक्ला तृतीया को इस उत्तम व्रत का पालन करें। जम्बू, अपामार्ग, खदिर, जाति, आम्र, कदम्ब, प्लक्ष, उदुम्बर, खरजूर, बीजपुर और दाड़िम, इन 11 प्रकार के काष्ठों का क्रमशः वैशाख से लेकर फाल्गुन तक व्रत के दिन दातन करें। सिंदूर, अगर, कस्तूरी, चंदन, रक्तचंदन, गोरोचन, देवदारू, पद्माक्ष और 2 प्रकार की हल्दी तथा यक्ष कर्दम
इनके द्वारा क्रमशः वैशाख आदि मासों के व्रत में देवी को अनुलेपन लगाना चाहिए। यदि पूर्वोक्त सब वस्तुओं की प्राप्ति न हो तो प्रत्येक मास में यक्ष कर्दम ही उत्तम है। 2 भाग कस्तूरी, 2 भाग कुंकुम, 3 भाग चंदन और 1 भाग कपूर, इन सब को मिलाकर जो अनुलेपन तैयार किया जाता है उसका नाम यक्ष कर्दम है। यह समस्त देवताओं को प्रिय है। गुलाब, बेला, कमल, केतकी, कनेर, उत्पल, राजचंपा, तगर, चमेली, कुमारी और कर्णिकार, इन पुष्पों द्वारा वैशाख आदि मासों में पूजन करना उचित है। फूल न मिले तो उनके पत्तों से ही पूजा करें। फूल और पत्ते दोनों न मिलें तो किन्हीं भी सुगंधित पुष्पों से पूजा की जा सकती है। करंभ, दही भात, आम के रस से युक्त मंडक, फेणिक, वटक, शक्कर मिलाया हुआ पायस, इनका क्रमशः वैशाख से अश्विन तक भोग लगावें। कार्तिक में मूंग और घी के साथ भात निवेदन करें। अगहन में इंडेरिका, पौष में लड्डू, माघ में लंपसिका और फाल्गुन में चीनी भरकर घी में पकाई हुई पूरियां श्री गणेश जी तथा विश्वभुजा देवी को निवेदन करें। इस प्रकार 1 वर्ष तक प्रत्येक मास की शुक्ला तृतीया को विश्वभुजा देवी की आराधना करके व्रत की पूर्ति के लिए वेदी पर अग्नि की स्थापना करें। तत्पश्चात अग्नि देवता संबंधी मंत्र द्वारा तिल और घी आदि द्रव्य से 108 बार होम करें। इस व्रत के लिए सदा रात में ही पूजा बताई गई है। रात में ही भोजन का नियम है। रात में ही यह होम होता है तथा रात में ही देवी से क्षमा प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना के लिए मंत्र इस प्रकार हैं: गृहाण पूजाम में भक्त्या मातर विघ्निजता सह नमोस्तुते विश्वभुजे पूर्याशु मनोरथम नमो विघ्न कृते तुभ्यम नम आशा विनायक त्वम विश्वभुजया सार्ध मम देहि मनोरथम। मातः, आप विघ्न विजयी गणेश जी के साथ मेरी भक्ति पूर्वक की हुई यह पूजा स्वीकार करें। विश्वभुजे, आपको नमस्कार है। आप मेरे मनोरथ को शीघ्र पूर्ण करें। आशा विनायक, आप विघ्नों के सृष्टा हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप विश्वभुजा देवी के साथ कृपा करके मेरा मनोरथ पूर्ण करें। इन दोनों मंत्रों का उच्चारण करके गौरी गणेश की पूजा करनी चाहिए। व्रत के लिए क्षमा प्रार्थना करते समय पलंग, गद्दा, तकिया, दीवट, दीप और दर्पण देना चाहिए। आचार्य से प्रार्थना करें, भगवान, मैंने मनोरथ तृतीया का व्रत किया है। इसमें जो न्यूनता या अधिकता का दोष आ गया हो वह दूर होकर आपके वचन से मेरा यह व्रत पूर्ण हो जाए। इस प्रकार आचार्य से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर गांव की सीमा तक उन्हें पहुंचा आवे। यथाशक्ति दूसरों को भी दान दे। फिर अपने परिवार के साथ रात्रि में प्रसन्नता पूर्वक भोजन करें। प्रातः काल चतुर्थी को 4 कुमारों और 12 कुमारियों को भोजन कराकर गंध, पुष्प, माला आदि से उनकी पूजा करें। इस प्रकार यह निर्मल व्रत पूर्णता को प्राप्त होता है। मनोरथ तृतीया का यह व्रत करने से जिसका जो मनोरथ हो वह पूर्ण होता है। इस उत्तम व्रत को सुनकर पुलोम कुमारी शची ने उसका पालन किया। इससे उनकी मनोवांछित कामना सिद्ध हुई। जो बुद्धिमान पुरुष मन लगाकर इस पुण्यमयी कथा को सुनता है वह शुभ बुद्धि को प्राप्त होता और सब पापों से मुक्त हो जाता है। वीरेश्वर लिंग की महिमा के प्रसंग में राजा अमित्रजीत और मलय गंधिनी का चरित्र। पार्वती जी ने कहा, महेश्वर, सुनती हूं वीरेश्वर लिंग की बड़ी भारी महिमा है। काशी में उस श्रेष्ठ लिंग का आविर्भाव किस प्रकार हुआ यह मुझसे कहिए। महादेव जी बोले, महादेवी, पूर्व काल में अमित्रजित नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे बड़े धर्मात्मा, सत्वगुण संपन्न, प्रजा को प्रसन्न रखने वाले, यश के धनी, उदार, उत्तम बुद्धि से युक्त तथा ब्राह्मणों को देवता के समान मानने वाले थे। सदा यज्ञांत स्नान करने के कारण उनके केश गीले रहते थे। वे विनयशील, नीतिज्ञ, संपूर्ण कर्मों में कुशल, समस्त विद्याओं में पारंगत, गुणवान, गुणी जनों पर स्नेह रखने वाले, कृतज्ञ, मृदुभाषी, पाप कर्मों से विमुख, सत्यवादी, पवित्रता के स्थान, कम बोलने वाले और जितेंद्रिय थे। उन्होंने भगवान वासुदेव के युगल चरणों में अपनी चित्तवृत्ति लगाकर ईत भीति से रहित निर्द्वंद्व राज किया। शिवे, उस परम सौभाग्यवान नरेश के राज्य में प्रत्येक महल के भीतर पग पग पर भगवान के ऊंचे ऊंचे मंदिर थे। वहां के प्रत्येक मंदिर में गोविंद, गोप, गोपाल,
गोपीजन मनोहर गदापाणे गुणातीत गुणाढ़ गरुड़ध्वज कमलापदे कृष्ण केशव कमलाक्ष कालभयनाशन पुरुषोत्तम पापारी पुंडरीक लोचन पीतांबरधारी पद्मनाभ परात्पर जनार्दन जगन्नाथ जाह्नवी जल की जन्मभूमि जीव जन्महर जंज पुकाघनाशन श्री वत्सवक्ष श्रीकांत श्रीकर श्रेयोनिधे श्रीरंग शारंग धनुष धारण करने वाले शौर्य सीताशुलोचन दामोदर देवकी हृदयानंद नागराज की शैया पर सोने वाले विष्णु वैकुंठ निलय विष्टरश्वा विश्वक्सेन वनमालिन त्रिविक्रम त्रिलोकीश चक्रपाणे और चतुर्भुज इत्यादि पवित्र नामों का कीर्तन होता था। स्त्री वृद्ध बाल और गोपाल सभी के मुख से भगवान नाम का उच्चारण होता था। जहां तहां सब ओर भगवान विष्णु की मनोहर लीला कथा सुनाई पड़ती थी। घर घर में तुलसी के बगीचे देखे जाते थे। भगवान लक्ष्मीपति के पवित्र एवं विचित्र चरित्रों की चर्चा होती थी। महल की दीवारों पर श्री हरि के विचित्र चरित्र ही चित्रकारों द्वारा अंकित किए गए थे। भगवत कथा के सिवा दूसरी कोई वार्ता वहां नहीं सुनाई देती थी। उस राजा के भय से व्याध लोग हरिणों पर बाण नहीं चलाते थे, क्योंकि वे हरिण श्री हरि के नाम का एक अंश धारण करते हैं। इसीलिए वे वन में सुखपूर्वक विचरते थे। कोई मछली और मांस खाने वाला मनुष्य भी उस राजा के डर से कभी मछली, कछुआ और वराह आदि का वध नहीं करता था। एकादशी तिथि आने पर उस अमित्रजित के राज्य में उत्तान सोने वाले शिशु भी स्तनपान नहीं करते थे। पशु भी एकादशी को घास चरना छोड़कर उपवास करते थे, फिर औरों की तो बात ही क्या है। उस हरिभक्त राजा के शासनकाल में एकादशी प्राप्त होने पर समस्त पुरवासी मिलकर बड़ा भारी उत्सव मनाते थे। वहां के लोग प्रतिदिन जो शुभ कर्म करते थे उन्हें निष्काम भाव से भगवान वासुदेव को समर्पित कर देते थे। महाराज अमित्रजीत के लिए श्री कृष्ण ही परम देवता, श्री कृष्ण ही परम गति और श्री कृष्ण ही परम बंधु थे। इस प्रकार उस राजा के राज्य करते समय एक दिन श्रीमान देवर्षि नारद उनसे मिलने के लिए आए। राजा ने मधुपर्क की विधि से उनका यथावत स्वागत सत्कार किया। तब नारद जी ने उनसे कहा, राजन, तुम धन्य हो, कृतार्थ हो तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भी माननीय हो, क्योंकि समस्त प्राणियों में तुम्हें भगवान गोविंद का ही दर्शन होता है। जो भगवान विष्णु वेद पुरुष हैं, यज्ञ पुरुष हैं, इस जगत के अंतरात्मा हैं तथा इसकी सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भी हैं, इस संपूर्ण विश्व को उन्हीं भगवान का स्वरूप समझने वाले भूपाल शिरोमणे, आज तुम्हारा कल्याणकारी दर्शन पाकर मैं परम पवित्र हो गया। इस क्षण भंगुर संसार में एक ही सार वस्तु है, वह यह कि भगवान लक्ष्मीकांत के चरणार विंदों में भक्ति भाव बढ़ाया जाए, क्योंकि वह समस्त पुरुषार्थों को देने वाला है। जो सब कुछ छोड़कर सदा एकमात्र भगवान विष्णु का भजन करता है, उस उत्तम बुद्धि वाले पुरुष की सेवा में सब पदार्थ स्वयं ही उपस्थित होते हैं। जिसकी इंद्रियां भगवान ऋषिकेश के चिंतन में स्थिर हो गई हैं, वही इस अत्यंत चंचल ब्रह्मांड में स्थिरता को प्राप्त होता है। यौवन, धन और आयु को कमल के पत्ते पर पड़े हुए जल बिंदु के समान अत्यंत चपल जानकर एकमात्र भगवान अच्युत की शरण लेनी चाहिए। जिसकी वाणी में, चित्त में सर्वत्र भगवान जनार्दन विद्यमान रहते हैं, वह नर रूप में साक्षात नारायण है। सदा उसी की वंदना करनी चाहिए। भगवान लक्ष्मीपति का निष्कपट भाव से ध्यान और पूजन करके इस पृथ्वी पर कौन श्रेष्ठ पुरुष नहीं हो गया है। भूपाल, तुम्हारी इस विष्णु भक्ति से संतुष्ट होकर मैं तुम्हारा कुछ उपकार करना चाहता हूं, और इसीलिए जो कुछ कहता हूं उसे ध्यान देकर सुनो। विद्याधर राजकुमारी मलय गंधिनी अपने पिता के उद्यान में अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। उसी समय कपाल केतु के पुत्र कंकाल केतु नामक महाबली दानव ने आकर उसे हर लिया। आगामी तृतीया को उसका पाणिग्रहण निश्चित हुआ है। वह कुमारी इस समय पाताल लोक की चंपकावती नगरी में है। हाटकेश्वर शिव के स्थान से मैं आ रहा था तो उसने मुझे देखा और प्रणाम करके आंसू बहाते हुए कहा, भगवान, राजा अमित्रजीत से आप मेरा यह संदेश कह दें। महाराज, मैं गंधमादन पर्वत पर अपने पिता के उद्यान में बालोचित खेल कूद में लगी हुई थी। उसी समय दुराचारी कंकाल केतु मुझे मूर्छित करके वहां से हर लाया। उसको दूसरे किसी अस्त्र के आघात से जीतना कठिन है। वह अपने ही त्रिशूल से मर सकता है,
अन्यथा युद्ध में उसे परास्त करना असंभव है। यदि कोई कृतज्ञ वीर मेरे दिए हुए त्रिशूल से इस दुष्ट दानव को मारकर मुझे यहां से ले जाता तो मेरा बड़ा उपकार होता। यदि यहां आकर आप मेरा उपकार करना चाहें तो अवश्य आवें और उस दुष्ट दानव के हाथ से मेरा उद्धार करें। मुझे भी भगवती जगदम्बा ने यह वर दिया है कि बेटी, परम बुद्धिमान विष्णु भक्त पुरुष तुमसे विवाह करेगा। तृतीया तिथि तक देवी का यह वरदान जिस प्रकार सत्य हो सके वैसा प्रयत्न करें। आप केवल निमित्त मात्र हो जाएं। राजन, इस प्रकार मलय गंधिनी के वचन से मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुम विष्णु भक्ति परायण, तरुण और बुद्धिमान हो, अतः कार्य की सिद्धि के लिए जाओ और उस दुष्ट दानव को मारकर मलय गंधिनी को शीघ्र ले आओ। नरेश्वर, वह विद्याधर कुमारी तुम्हारी राह देखकर ही जीवित है। नारद जी का यह वचन सुनकर राजा अमित्रजीत ने चंपकावती नगरी में जाने का उपाय पूछा। तब नारद जी ने पुनः कहा, राजन, तुम पूर्णिमा के दिन शीघ्र ही समुद्र के तट पर पहुंचकर वहां एक नाव पर बैठ जाओ। वहां तुम्हें एक रथ पर कल्प वृक्ष दिखाई देगा। वहीं एक दिव्य पलंग पर कोई दिव्यांगना वीणा लेकर यह गाथा गान करती होगी, यत्कर्म विहितम येन शुभम वाथ शुभेतरम स एव भुक्तके तत्यतम विधिसूत्र नियंत्रितः। जिस मनुष्य के द्वारा जो शुभ या अशुभ किया गया है वही भाग्य सूत्र में बंधकर उस कर्म का फल भोगता है, यह सर्वथा सत्य है। इस गाथा का भली भांति गान करके वह बाला रथ, कल्प वृक्ष और पलंग के साथ क्षण भर में समुद्र के भीतर प्रवेश कर जाएगी। उस समय तुम भी निःशंक होकर नाव से उतरकर यज्ञवाराह की स्तुति करते हुए शीघ्र उसके पीछे पीछे चले जाना। ऐसा करने पर तुम पाताल लोक में चंपकावती नगरी को देखोगे। यूं कहकर ब्रह्म कुमार नारद जी अंतर्धान हो गए। राजा ने भी समुद्र तट पर पहुंचकर पूर्वोक्त सब बातों का अवलोकन करके नारद जी के कहे अनुसार समुद्र के भीतर प्रवेश किया और वे चंपकावती नगरी में जा पहुंचे। वहां उन्होंने उस विद्याधर कुमारी को देखा, मानो तीनों लोगों की सौंदर्य लक्ष्मी एकत्र मूर्तिमान हो गई है। राजा उसके समीप गए। वह भी झूले पर से उतरकर लज्जा के भार से नीचे मुख किए उनसे बोली, मनोहर रूप वाले पुरुष, आप कौन हैं जो मुझ अभागिन के चित्त को अपनी ओर खींचते हुए इस काल के घर में चले आए हैं? वह क्रूर आकृति वाला कंकाल केतु जब तक आ नहीं जाता उसके पहले ही आप इस शस्त्रागार में छिपकर बैठ जाइए। श्री पार्वती जी के वरदान से वह मेरे कन्या व्रत को भंग करने में समर्थ नहीं है, किंतु परसों आने वाली तृतीया तिथि को वह मेरा पाणी ग्रहण करना अवश्य चाहता है। विद्याधरी के ऐसा कहने पर महाबाहु अमित्रजीत शस्त्रागार में छिपे हुए से बैठ गए। तदनंतर सायंकाल में मृत्यु को भी भयभीत करने वाला वह भयंकर आकार वाला दानव आकर विद्याधरी से बोला, सुंदरी, इन दिव्य रत्नों को ग्रहण करो। परसों पाणी ग्रहण होने से तुम्हारा कन्या भाव निवृत्त हो जाएगा। कल प्रातः काल तुम्हारी सेवा के लिए सहस्त्रों दासियां दूंगा। दिक्पालों के घर में जितना भी वैभव है उस सब की तुम स्वामिनी होगी। मेरी पत्नी बनने से तुम मेरे साथ दिव्य भोगों का उपयोग कर सकोगी। इस प्रकार प्रलाप करके वह दानव अपनी गोद में त्रिशूल रखकर उन्मत्त एवं निडर होकर सो गया। तब उसको सोया हुआ जानकर पार्वती जी के वरदान को याद करती हुई विद्याधर कुमारी ने मनुष्यों में श्रेष्ठ, सर्वांग सुंदर तथा विष्णु भक्ति से सुरक्षित राजा को बुलाया और दैत्य के अंग से त्रिशूल लेकर कहा, इसे ग्रहण कीजिए तथा इस दानव को शीघ्र मार डालिए। कन्या के हाथ से त्रिशूल लेकर बाल सूर्य के समान कांतिमान राजा अमित्रजीत ने हर्ष का अनुभव किया और उस विद्याधर कुमारी को अभयदान दिया। फिर जगत की रक्षा करने वाले मणिरत्न स्वरूप चक्र सुदर्शनधारी श्री हरि का मन ही मन स्मरण करके निर्भय हो बाईं लात से उस दानव को मारा और कहा, अरे ओ दुष्ट, उठकर खड़ा हो। कन्याओं पर बलात्कार करने वाले लंपट, आ मेरे साथ युद्ध कर। मैं सोते हुए शत्रु को नहीं मारता। यह सुनकर वह दानव बड़े वेग से उठा और बार बार कहने लगा, प्रिय, मेरा त्रिशूल तो दो। यह कौन है जो मौत के घर में आ गया है? मैंने इसे देख लिया है, अतः आज इसकी आयु पूरी हो चुकी है। ऐसा कहकर उस दानव ने राजा की छाती में बड़े जोर से मुक्का मारा। राजा के रक्षक भगवान थे, अतः उन्होंने उस आघात से थोड़ी सी भी वेदना का अनुभव नहीं किया। प्रत्युत उनकी कठोर छाती से टकराकर दानव का हाथ ही टूटने सा लगा।
तब राजा ने उसके मुख में एक तमाचा मारा। इससे दानव का सिर घूम गया और वह एक बार धरती पर गिरकर पुनः उठ खड़ा हुआ। किसी प्रकार धैर्य धारण कर उसने राजा से कहा, मैंने जान लिया तुम मनुष्य नहीं, मनुष्य रूप में साक्षात विष्णु हो। मधुसूदन, यदि तुम बलवान हो तो एक बात करो, इस बड़े भारी त्रिशूल को त्याग कर अपने आयुधों से मेरे साथ युद्ध करो। तुमने वामन रूप धारण करके बलि को पाताल में भेजा है। तुम्ही ने नृसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया था। तुमने ही जटाधारी राम रूप से लंकापति रावण को मारा था और तुम्ही ने गोपवेश ग्रहण करके कंस आदि असुरों का संहार किया है। मत्स्य रूप से तुम्हारे द्वारा शंख आदि बहुत से दानव मारे गए हैं। मायावियों में अग्रगण्य मैं तुमसे डरता नहीं हूं। आज या कल प्रत्येक शरीरधारी को अवश्य मरना है। बल अथवा छल से भी यदि तुम्हारे हाथ से मृत्यु हो तो वही श्रेष्ठ है। यह विद्याधरी कन्या सती साध्वी है। मैंने इसे कलंकित नहीं किया है, अपितु तुम्हारे लिए इसकी रक्षा की है। ऐसा कहकर दानव ने पर्वत को भी हिला देने वाले अपने बाएं हाथ के प्रहार से राजा की छाती पर आघात किया। राजा ने उस प्रहार को सह लिया और हाथ में त्रिशूल को तौलते हुए उसकी छाती को निशाना बनाया। त्रिशूल की मार खाकर दानव ने उसी क्षण प्राण त्याग दिया। इस प्रकार देवताओं को कंपित करने वाले कंकाल केतु को मारकर राजा ने विद्याधरी से कहा, सुंदरी, देवर्षि नारद के मुख से तुम्हारा संदेश पाकर मैंने तुम्हारी इच्छा के अनुसार यह कार्य किया है। अब बताओ और क्या करूं? मलयगंधिनी बोली, वीर, तुम ही मेरे जीवन हो। मैं प्राणपण से तुम्हारी हो चुकी हूं, फिर मुझसे क्या पूछते हो? विद्याधर कन्या के ऐसा कहते ही देवलोक से देवर्षि नारद मुनि आ पहुंचे। उनका दर्शन करके उन दोनों को बड़ा संतोष हुआ। दोनों ने एक साथ मुनि को प्रणाम किया और मुनि ने भी दोनों को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात नारद जी ने पाणी ग्रहण की विधि से दोनों का मंगल अभिषेक किया और वे दोनों उन्हीं के बताए हुए मार्ग से भूलोक में आए। मलयगंधिनी के साथ अमित्रजित काशीपुरी में आए। वह पुरी पूर्ववासियों द्वारा खूब सजाई गई थी। विद्याधरी ने दूर से ही काशी का वैभव देखकर स्वर्गलोक और पाताल नगरी को भी छोटा माना। राजा अमित्रजीत ने मलयगंधिनी को धर्म पत्नी के रूप में प्राप्त करके काशी में धर्म प्रधान पीठ का भली भांति सेवन किया और मनोवांछित उत्तम सुख को प्राप्त किया। एक समय उस पतिव्रता रानी ने मन में पुत्र की कामना लेकर अपने विष्णु भक्त पति से एकांत में निवेदन किया, राजन, प्राणनाथ, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पुत्र की कामना से अभीष्ट तृतीया का महान व्रत करूंगी। यह व्रत मनोवांछित फल को देने वाला है। राजा ने पूछा, देवी, अभीष्ट तृतीया को कैसे व्रत किया जाता है? उसमें किस देवता की पूजा होती है तथा उसका विधान और फल क्या है? जो नारी अपने पति की आज्ञा लिए बिना ही व्रत आदि का अनुष्ठान करती है, वह जीते जी दुख उठाती है और मरने के बाद का जन्म जाती है। तपस्या, वीरेश्वर लिंग का प्राकट्य और उसकी महिमा। रानी बोली, पृथ्वीनाथ, पूर्व काल में पुत्र की इच्छा रखने वाली कुबेर पत्नी श्रीमुखी के आगे ब्रह्मपुत्र नारद जी ने इस व्रत का वर्णन किया था। देवी श्रीमुखी ने इस व्रत का पालन किया और उन्हें नलकुबर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कलश के ऊपर एक ताम्र पात्र रखकर उसे चावल से भर दे। उसके ऊपर एक वस्त्र बिछावे जो फटा पुराना न हो, नवीन हो, और उसे हल्दी के रंग में रंग दे। उस वस्त्र के ऊपर सूर्य की किरणों से विकसित हुए सुंदर कमल पुष्प को रखकर उसकी कर्णिका पर स्वर्ण निर्मित ब्रह्माणी जी की प्रतिमा की स्थापना करके रत्न और रेशमी वस्त्र आदि के द्वारा उसकी भक्ति पूर्वक पूजा करे। पूजा में नाना प्रकार के सुंदर पुष्प, नारंगी आदि फल, चंदन आदि सुगंधित पदार्थ, कपूर, कस्तूरी, उत्तम अन्न आदि के नैवेद्य, अनेक प्रकार के पकवान तथा अगर आदि धूप, इन सब वस्तुओं का यथावत उपयोग करना चाहिए। फूलों से सजाए हुए सुंदर मंडप में बैठकर निद्रा रहित हो उत्तम उत्सव मनाते हुए रात्रि को जागरण करे। मंत्र वेदता द्विज एक हाथ के कुंड में अग्नि की स्थापना करके जात वेद से इत्यादि ऋचा द्वारा घृत और मधु आदि में डुबोए हुए स्वतः विकसित एक सहस्त्र कमल पुष्पों की आहुति दे। तत्पश्चात नई ब्याई हुई सीधी सादी सुलक्षणा कपिला गाय आचार्य को दान करे। पति पत्नी नूतन वस्त्र और आभूषणों से विभूषित हो भक्ति पूर्वक उपवास करके
दूसरे दिन चतुर्थी को प्रातःकाल स्नान के अनंतर आचार्य की आदर पूर्वक पूजा करें। उन्हें प्रसन्नता पूर्वक वस्त्र, आभूषण, माला एवं दक्षिणा दें। फिर निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करके सब सामग्रियों सहित स्वर्ण प्रतिमा आचार्य को निवेदन करें। नमो विश्वविद्यानज्ञे विधे विविधकारिणी सुतम वशंकर देहि तुष्टा मुष्माद्वतात् शुभात्। संपूर्ण विश्व के विधान को जानने तथा नाना प्रकार की सृष्टि करने वाली देवी ब्रह्माणी, आपको नमस्कार है। इस शुभ व्रत के अनुष्ठान से प्रसन्न होकर आप मुझे वंश चलाने वाला पुत्र दीजिए। तदनंतर भक्ति पूर्वक ब्राह्मण भोजन कराकर शेष अन्न से स्वयं पारण करना चाहिए। राजन, इस प्रकार यह व्रत मैं आपके साथ करना चाहती हूं। आप मेरा यह प्रिय कार्य संपन्न करें। स्कंद जी कहते हैं, मुने, यह सुनकर श्रेष्ठ राजा अमित्रजीत ने प्रसन्नता पूर्वक पत्नी के साथ उस व्रत का अनुष्ठान किया। रानी गर्भवती हुई। गर्भावस्था में उसने देवी पार्वती से प्रार्थना की, महामाए, मुझे साक्षात भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न पुत्र प्रदान कीजिए, जो जन्म लेते ही स्वर्ग लोक में चला जाए और फिर लौट आवे। संपूर्ण भूमंडल में भगवान शिव का वह सुप्रसिद्ध भक्त हो। मेरे स्तनों का दूध पिए बिना ही वह क्षण भर में 16 वर्ष की सी अवस्था वाले किशोर के समान हो जाए। रानी की भक्ति से अत्यंत संतुष्ट होकर गौरी देवी ने भी तथास्तु कह दिया। तत्पश्चात समय आने पर रानी ने मूल नक्षत्र में एक पुत्र को जन्म दिया। उस समय हितैषी मंत्रियों ने प्रसूति गृह में स्थित हुई रानी से निवेदन किया, देवी, आपका यह पुत्र दुष्ट नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। यदि आप राजा के जीवन की रक्षा चाहती हैं तो इस पुत्र को त्याग दें। यह सुनकर पतिव्रता रानी ने उस पुत्र को त्याग दिया। उन्होंने धाई को बुलाकर कहा, धाय, पंचमुद्र नामक महापीठ में विकटा नाम वाली एक मातृका रहती है। उनके आगे इस बालक को रखकर तू इस प्रकार कहना, देवी, इस पुत्र को पार्वती देवी ने दिया है, अब इसे मैं आपकी सेवा में सौंपती हूं। पति के हित की इच्छा रखने वाली महारानी ने यह बालक आपको समर्पित किया है। रानी की इस आज्ञा के अनुसार धाय उस सुंदर बालक को विकटा देवी के आगे रखकर अपने घर लौट आई। तब विकटा देवी ने योगिनियों को बुलाकर कहा, इस बालक को तुम मातृका गण के आगे ले जाओ और उनकी जैसी आज्ञा हो वह करो। इसकी प्रयत्न पूर्वक रक्षा करना। विकटा के कहने से आकाशगामिनी योगिनियों ने उस बालक को क्षण भर में वहां पहुंचा दिया जहां ब्राह्मी आदि मातृकाएं विद्यमान हैं। ब्रह्माणी, वैष्णवी, रौद्री, वाराही, नारसिंही, कौमारी, माहेंद्री, चामुंडा और चंडिका, इन 9 मातृकाओं ने विकटा के भेजे हुए उस सुंदर बालक को देखकर उससे एक साथ पूछा, बेटा, तेरे पिता और माता कौन हैं? जब वह कुछ न बोल सका तब मातृका गण ने योगिनियों से कहा, इसमें बड़े उत्तम लक्षण दिखाई देते हैं। यह बालक राजा होने के योग्य है। अतः योगिनियों, तुम इसे पुनः उसी पीठ में ले जाओ जहां महादेवी पंचमुद्रा रहती हैं। उस पीठ की सेवा और विश्वनाथ जी की कृपा से 16 वर्ष की सी आकृति वाले इस बालक को उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी। इस प्रकार मातृका गणों का आशीर्वाद मिलने पर योगिनियों ने पुनः क्षण भर में उस बालक को उसी पंचमुद्रांकित पीठ में पहुंचा दिया। स्वर्ग लोक से इस लोक में आया हुआ यह बालक काशी में बड़ी भारी दिव्य तपस्या करने लगा। उसकी तीव्र तपस्या से प्रसन्न हो भगवान शिव लिंग रूप से उसके आगे प्रकट हुए और बोले, राजकुमार, तुम वर मांगो, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं। अत्यंत कृपा पूर्वक 7 पाताल फोड़कर अपने आगे स्थित हुए ज्योतिर्मय लिंग को देखकर बालक ने दंड के समान पृथ्वी पर गिरकर प्रणाम किया और रुद्र देवता संबंधी सूक्तों से उनकी स्तुति करके बोला, महादेव, आप सांसारिक ताप हरने वाले हैं। कृपया सदा इस शिवलिंग में स्थित रहें और अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण किया करें। जो लोग यहां आकर आपका दर्शन, स्पर्श और नमस्कार करें, उन्हें आप परम उत्तम सिद्धि प्रदान करते रहें। इस प्रकार उसके मांगे हुए वर को सुनकर भगवान शिव ने कहा, वीर, तुमने जो कुछ मांगा है वह सब कुछ पूर्ण हो। विष्णु भक्त राजा अमित्रजीत तुम्हारे पिता हैं। तुम उन्हीं से उत्पन्न हुए हो और साक्षात भगवान विष्णु के अंश हो। हे वीर,
यह शिवलिंग तुम्हारे ही नाम पर वीरेश्वर कहलाएगा। यह काशी में अपने भक्तों का मनोरथ सिद्ध करेगा। वीर, आज से मैं सदा इस लिंग में स्थित रहूंगा और शरणागतों को परम उत्तम सिद्धि दूंगा। कलयुग में प्रायः कोई भी मेरी महिमा को नहीं जानेगा। जो भाग्य से जानेगा वह उत्तम सिद्धि को प्राप्त होगा। यहां किया हुआ जप, होम, दान, पूजन एवं जीर्णोद्धार आदि पुण्य कार्य अक्षय फल का साधक होगा। तुम सब राजाओं के लिए दुर्लभ श्रेष्ठ राज्य प्राप्त करके अंत में सिद्धि पाओगे। वीर, वीरेश्वर तीर्थ में स्नान और वीरेश्वर की पूजा करके मनुष्य सब तीर्थों में स्नान करने का फल पालेगा। चतुर्दशी तिथि में वीरेश्वर की पूजा करके यत्न पूर्वक एक रात्रि में भी जागरण कर लेने पर मनुष्य फिर 5 भौतिक शरीर को नहीं ग्रहण करता है। जो वीरेश्वर के समीप एक महारुद्रीय का जप करे अथवा करावेगा उसे कोटि रुद्रीय का फल प्राप्त होगा। वीरेश्वर के निकट व्रती मनुष्य जो व्रत और उद्यापन आदि करते हैं उनका वह पुण्य कर्म कोटि गुना हो जाता है। जिसने भगवान वीरेश्वर के सम्मुख 8 बार नमस्कार कर लिए उसे 8 करोड़ नमस्कार का फल मिलता है। वीर, यह वीरेश्वर लिंग मेरे वरदान से सब प्रकार की संपत्तियों का स्थान होगा। वीरेश्वर लिंग की सेवा करने वाले पुरुषों को मेरी आज्ञा से जीते जी ही तारक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए शुभ की इच्छा रखने वाले पुरुषों को इस वीरेश्वर लिंग का सेवन अवश्य करना चाहिए। दुर्वासेश्वर लिंग की महिमा। स्कंद जी कहते हैं, एक समय महातपस्वी दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर के आनंद वन में आए। यहाँ अनेक प्रकार के मंदिरों से सुशोभित भगवान शंकर का क्रीड़ा स्थान, बहुत से कुंड और पोखरे देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। बहुत से श्रेष्ठ शिव भक्त सब अंगों में विभूति लगाए, मस्तक पर जटा बढ़ाए, कौपीन मात्र पहने महादेव जी के ध्यान में तत्पर थे। उनका दर्शन करके दुर्वासा मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। कहीं कहीं असंग, अपरिग्रह, काल से भी भय न रखने वाले तथा विश्वनाथ जी के शरणागत त्रिदंडी सन्यासी दिखाई देते थे। उन सब के दर्शन से दुर्वासा जी बड़े आनंदित हुए और मन ही मन कहने लगे, यह परम कल्याण का स्थान है। ऐसा स्थान स्वर्गलोक में भी कहाँ है। यह काशीपुरी तो पशु पक्षियों के भी परमानंद को बढ़ाने वाली है। यह विश्वनाथपुरी मेरे चित्त को जिस प्रकार आकृष्ट कर रही है वैसा आकर्षण न तो संपूर्ण भूमंडल में है, न स्वर्गलोक में है और न पाताल में ही है। इस प्रकार उस पुरी की प्रशंसा करके दुर्वासा जी की चित्तवृत्ति शांति हुई। फिर वे वहां दीर्घ काल तक भारी तपस्या में लगे रहे, परंतु जब उसका कोई फल नहीं दिखाई दिया तब उनके क्रोध की सीमा नहीं रही। वे कहने लगे, मुझको धिक्कार है, मेरे कठोर तप को भी धिक्कार है और सबको ठगने वाले इस शिव क्षेत्र को भी धिक्कार है। अब मैं ऐसा करूं जिससे यहां किसी की मुक्ति न हो। ऐसा विचार कर जब वे काशी को शाप देने के लिए उद्यत हुए तब भगवान शिव जोर जोर से हंसने लगे। तत्काल ही वहां एक शिवलिंग प्रकट हो गया जो प्रहसितेश्वर नाम से विख्यात हुआ। उससे साक्षात भगवान शंकर दुर्वासा के शाप से पुरी की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए और इस प्रकार बोले, महाक्रोधी तापस, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। शाप देने के लिए जिनका हाथ उठ चुका था वे दुर्वासा मुनि भगवान शंकर का करुणामय वचन सुनकर लज्जित हो गए और बोले, तीनों लोगों को अभय देने वाली इस काशीपुरी को शाप देने के लिए उद्यत होने वाले मुझको धिक्कार है। जो बुद्धिमान काशीपुरी की स्तुति करता है, जो काशी को हृदय में धारण करता है, उसने बड़ी भारी तपस्या की है और उसी ने करोड़ों यज्ञों का अनुष्ठान किया है। काशी, यह 2 अक्षरों का नाम जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर स्थित है, उस उत्तम बुद्धि वाले पुरुष को कभी गर्भ में नहीं आना पड़ता। जो काशी इस 2 अक्षर के मंत्र का प्रतिदिन प्रातःकाल जप करता है वह इहलोक और परलोक दोनों को जीतकर लोकातीत पद को प्राप्त होता है। भगवान शिव बोले, अनुसूया नंदन, इस समय काशी की स्तुति के पुण्य से तुम्हें जैसा उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है वैसा पहले तपस्या से भी नहीं प्राप्त हुआ था। मुने, काशी की स्तुति की लालसा रखने वाला मनुष्य मुझे जैसा अतिशय प्रिय प्रतीत होता है वैसा प्रिय यज्ञ की दीक्षा लेकर निरंतर मेरा यजन करने वाला पुरुष भी नहीं लगता।
यह सुनकर दुर्वासा जी ने भगवान शिव का स्तवन किया और प्रसन्न होकर वर मांगते हुए कहा, देव देव, जगन्नाथ, करुणाकर, शंकर, मृत्युंजय, उग्र, भूतनाथ, पार्वती पते, त्रिलोचननाथ, धूर्जटे, यहाँ प्रकट हुआ यह लिंग कामद नाम से प्रसिद्ध हुए और यह तड़ाग कामकुंड कहलाए। देवदेव ने कहा, महातेजस्वी मुने, एवमस्तु। तुमने जो दुर्वासेश्वर लिंग की स्थापना की है वही मनुष्यों की कामना पूर्ण करने के कारण कामेश्वर नाम से विख्यात होगा। जो शनिवार युक्त त्रयोदशी को प्रातः काल तुम्हारे स्थान पर स्थित कामकुंड में स्नान और तुम्हारे द्वारा स्थापित कामेश्वर लिंग का दर्शन करेगा, वह काम जनित दोष से यम यातना को नहीं प्राप्त होगा। अनेक जन्मों के उपार्जित नाना प्रकार के पाप काम तीर्थ के जल में स्नान करने से क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे। कामेश्वर की सेवा से समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा वरदान देकर भगवान शिव उसी लिंग में विलीन हो गए। उस शिवलिंग की आराधना से दुर्वासा ऋषि ने संपूर्ण कामनाएं प्राप्त कर ली। इसलिए बड़ी बड़ी अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को सदा प्रयत्न पूर्वक काशी में कामेश्वर की पूजा करनी चाहिए। महापातकों की शांति के लिए कामकुंड में स्नान करके कामेश्वर का दर्शन पूजन करना चाहिए।